चलो भाई सब्सिडरी बुक्स शुरू करेंगे, रिवीजन और कुछ हायर ऑर्डर पे थोड़ी सी बात है, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप जानते हैं कि जो बिजनेस लार्ज होते हैं वो सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं और साथ में लेजर बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक, परचेज, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉफिट, और साथ में इनके दूसरे दूसरे नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन सी बुक में क्या लिखा जाता है, पार्थ हमें बताएगा। इसके अंदर क्या लिखा जाता है? कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन, हाँ या ना। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा जाता है? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ, इसका रिटर्न इसके अंदर, इसका रिटर्न इसके अंदर, और इसके अंदर बचा हुआ, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है कि किस बुक में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। चलो आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना काम। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे ये स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस ने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शन है, और सातों के सातों किसके अंदर लिखे हुए हैं? जर्नल के अंदर, ठीक है। और यहां पर इनकी ये पोस्टिंग कर लेते हैं। अब लार्ज बिजनेस क्या करता है, पहले ट्रांजैक्शन को छांटता है। जैसे ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, तो ये इसके अंदर जाएगा। ये ट्रांजैक्शन, इसमें क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है, पर खरीदी तो कैश में ही है, तो ये भी कैश बुक के अंदर जाएगा, ठीक है। यहां पर इन्होंने गुड्स खरीदे हैं और कैश में खरीदे हैं, तो ये भी कैश बुक का ट्रांजैक्शन है। यहां पर इन्होंने गुड्स खरीदे हैं और क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो ये वाला परचेज बुक के अंदर जाएगा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए, यहां पर भी गुड्स खरीदे हैं वाई से, तो ये भी क्रेडिट पे है, तो ये भी किसके अंदर जाएंगे? ठीक है। फिर यहां पर हमने गुड्स खरीदे हैं पर कैश में खरीदे हैं, तो ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने गुड्स खरीदे हैं जेड से, तो ये वाला परचेज बुक के अंदर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर लिखने की क्राइटेरिया की बात मैं अगर करूं, तो यहां पर डेट, पार्टी का नाम, और इसके अंदर डिटेल्स आ जाती हैं गुड्स की, कि गुड्स की क्वांटिटी क्या है, उनका प्राइस क्या है, उनका ट्रेड डिस्काउंट क्या है, उनके ऊपर जीएसटी है कि नहीं है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सारे जो हैं वो डिटेल्स इसके अंदर लिख दी जाती हैं। उसके बाद इन डिटेल्स को यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया जाता है, हाँ या ना। अच्छा, और इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जैसे मान लो आपने 8 तारीख को इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन लिखा है, एक्स वाला, तो इसकी जो पोस्टिंग होगी वो 2 जगह पर बनती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर आ जाऊं, तो आपने 8 तारीख को यहां एंट्री क्या डाली है? परचेज टू, तो 8 तारीख को ही अगर मैं चेक करूं, तो परचेज के लेजर में 2x लिखा हुआ है, और x के लेजर में 8 तारीख को ही क्या लिखा हुआ है, पर यहां पर क्या होगा, 8 तारीख को ओनली किसके अकाउंट में? x के में पोस्टिंग होगी। तो देखो x के में लिखा हुआ है, पर परचेज के लेजर में अभी पोस्टिंग नहीं होगी। सिमिलरली यहां 9 तारीख को y के लेजर में तो पोस्टिंग हो जाएगी, यहां पर 9 हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा, पर परचेज के लेजर में अभी पोस्टिंग नहीं होगी। जब आप अपना मंथ एंड करते हैं, या एक पर्टिकुलर पीरियड जब आपका एंड हो जाता है, 15 दिन का भी हो सकता है, वो 10 दिन का पीरियड हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पर। फिर आप क्या करते हैं, इसका जो टोटल आएगा ना, ये टोटल आप कहां भेज दोगे? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर। लिखना क्या होता है? टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। और सेम पोस्टिंग का तरीका, यानी कि यही मैकेनिज्म आपको कब फॉलो करना है? इसके लिए भी, इसके लिए भी, और इसके लिए भी। तो ये 4 बुक्स का पोस्टिंग मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इसकी पोस्टिंग और इसकी पोस्टिंग तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जर्नल से लेजर, क्योंकि इसका खुद भी नाम क्या है? जर्नल प्रॉपर। और कैश बुक की बात करें तो आपको क्या करना पड़ता है? कैश बुक जब बनाते हो तो कैश और बैंक 2 लेजर नहीं बनते हैं, बाकी सब लेजर बनते हैं, और उनमें उसी डेट पर पोस्टिंग हो जाती है जिस डेट पर आपने कैश बुक में चीजों को रिकॉर्ड किया होता है, ठीक है ना। चलिए, कैश बुक, परचेज बुक बनाने के क्या क्या फायदे हैं, कुछ लिखा हुआ है मैंने, रीड करो एक बार। ठीक है, आओ।
चलो एक क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के लिए। ये छोड़ दो ना, कोई गाना ही नहीं है ऐसा। सबका अलग अलग होता है ना। हाँ सबका अलग अलग होता है, नहीं कुछ तो होगा ना जब क्वेश्चन बनाए तो। गिव मी सम सनशाइन, अच्छा ये तो नहीं है, हाँ यस हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सबसे ज्यादा वो गाया जाता है, सोचो। नहीं, नेशनल एंथम पहली बात तो वो गाना नहीं है, नेशनल सॉन्ग है? नहीं, हैप्पी बर्थडे वाला जो है वही गाना सबसे ज्यादा गाया। चल गा के दिखाना, नालायक, मुझे नहीं आता गाना, उसमें लिखा है गुनगुनाया जाने वाला। ना मुझ में नहीं है वाला टैलेंट गाने वाने वाला, हट। अरे मुंह बंद रखो पागल कहीं। ना 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 मेरे को आता ही नहीं, तुम बोलते रहो। हाँ काट लो, नंबर काट लो मेरे, नालायक। अच्छा सुनो यार, इधर ध्यान दो। अब जैसे इस ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, इस ट्रांजैक्शन को आप लोग परचेज बुक के अंदर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या खरीदा है यहां पर? आपने यहां पर कपड़े खरीदे हैं और वो भी क्रेडिट पे खरीदे हैं, यानी कि गुड्स खरीदे हैं, तो आपको ये इसके अंदर लिखना पड़ेगा। पर अगर मैं इसकी पहले एक जर्नल एंट्री बनाऊं, बनाना जरा इसकी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट, अरे ये भी तो लगेंगे, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू फैशन हाउस। चलो जरा बताओ वैल्यू कितनी आएगी? इनका कितना आ गया? 180 का तो ये आ गया, 180 में, और इनका आ रहा है 1,20,000, तो टोटल हो गया 3 लाख। तो 3 लाख में 20% माइनस कर दो, तो 2,40,000 का तो परचेज आ गया। फ्रेट कितना आ गया? 10,000। अब जो आपको जीएसटी लेना है, हालांकि जीएसटी इस पे भी लगना चाहिए, इस पे भी, क्योंकि ये गुड्स हैं और ये सर्विसेज हैं, पर इसका जीएसटी आप इग्नोर करना क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं फिर, ठीक है ना। तो कितना है वो? 9%। 2,40,000 का 9% निकालिए जरा, 21,600 इसके अंदर और 21,600 इसके अंदर, तो टोटल निकालो 240 प्लस 10,000 प्लस 21,600 प्लस 21,600, तो टोटल आ गया 293,200। इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? इसके अंदर देखो कितने लेजर आ गए, 1 2 3 4 5 लेजर आ गए, और बाई चांस अगर यहां पर स्टेट अलग अलग होते तो इन दोनों की जगह पर आईजीएसटी आ जाता। तो फिलहाल आप सोचो 1 2 3 4 और एक यहां पर आईजीएसटी होता तो 5, और एक ये रहा, 6 अकाउंट यहां पर यूज हो रहे हैं, तो इसके अंदर आपके उतने ही कॉलम होने चाहिए। देखो जरा कैसे, परचेज का जो है, परचेज कहां है इसके अंदर? कॉस्ट वाला, ठीक है। फ्रेट का कॉलम यहां रहेगा, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीनों के लिए कॉलम बना लेना, जो यूज होगा यूज कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। और ये वाला, हाँ पर्टिकुलर्स, ये वाला टोटल वाला, क्लियर है। तो ये आपके अकॉर्डिंगली जितने इसके अंदर अकाउंट रहेंगे उतने ही इसके अंदर कॉलम रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है क्या करना पड़ता है, डिटेल्स को पूरा शो करना है और इन्हें इस तरह से एक्सपेंड कर देना होता है, ठीक है ना। रिकॉल हो गया होगा क्या? नहीं, लगाना ही नहीं है आपको, वैसे लगता है प्रैक्टिकली, बिल्कुल नहीं, आपके लिए नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी फ्रेट का जो जीएसटी है वो डिपेंड करता है, अपने बिल में सबसे ज्यादा जो जीएसटी चार्ज किया होता है ना उसके अकॉर्डिंग लगता है प्रैक्टिकली तो, पर वो हम इग्नोर करके चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो यही सेम टेक्निक सबके लिए यूज होगी, बस इसमें से आपको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होना है।
क्योंकि वो बीच बीच में कभी कभी इसके या किसी और बुक के पॉइंट डाल देता है, तो वो आपको बच के आगे चलना होगा। ठीक है। ये है हमारा, चलो चैट छोड़ो, इसे आगे बढ़ते हैं। सेल्स बुक पे अगर हम आ जाएं, इसके अंदर क्या था, नेम ऑफ सप्लायर, तो इसके अंदर आ जाएगा नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, पोस्टिंग का तरीका, लिखने का तरीका, बस इसके अंदर क्या लिखना है, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, वो लिखना होगा इसके अंदर। ठीक है, आगे आइए। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हमें थोड़ी सी इसके बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अगर उनको पहले माल बेचा है तो हम इसे कौन सी बुक में लिखेंगे, सेल्स बुक में। अच्छा, इस इनवॉइस के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा होता है, एक नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बिल और ये माल जब यहाँ पहुंचेगा तो ये कौन सी बुक में लिखेंगे, और यही सेम नंबर इन्हें कहाँ लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर लिखने का तरीका और इसके अंदर लिखने का तरीका मैंने अभी दोनों आपको बताए भी थे। ठीक है ना। उसके बाद जब माल यहाँ पहुंच जाएगा तो ये माल अपने पास रिसीव कर लेते हैं, इनवॉइस को अपनी बिल फाइल में अटैच कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर इनको लगता है कि हमें इसमें से कुछ माल वापस भेजना है तो माल तो वापस चला जाता है, क्योंकि डब्बे हैं, ठीक है, आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, पर उस बिल का भी तो कुछ, क्योंकि इसका भी तो कोई एविडेंस हमें चाहिए, तो इसके एविडेंस के तौर पर क्या किया जाता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्सचेंज किया जाता है। बेसिकली इसको आप एंट्री वाइज समझो। इसने जब बेचा तो इसने एंट्री क्या डाली, उसका नाम क्या है, राम डेबिट टू सेल। ठीक है, इसने एंट्री क्या डाली, परचेज डेबिट टू देव। ठीक है, और सोचो ये जो अमाउंट है, इसका अमाउंट हम 3000 ले लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद जब यहां से माल वापस जा रहा है, सोचो ये 1000 का माल वापस जा रहा है, तो ये जर्नल एंट्री क्या डालेगा, हालांकि ये इसे कौन सी बुक में लिखेगा, पर आप जानते हैं सब्सिडरी बुक्स में लिखना इज लाइक जर्नल में लिखना, हाँ या ना। तो मैं जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर रहा हूं। देव डेबिट टू परचेज रिटर्न, मान लो 1000 का, तो यहां पर ये बेसिकली इसके अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट। तो ये यहां से जो पेपर भेजेगा साथ में, ये क्या नाम देगा उसे, डेबिट नोट, और ये उसके अकाउंट को क्या करने वाला है, क्रेडिट। तो ये उसे जो पेपर देगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट नोट। क्लियर है मेरी बात। रीड करो एक बार थोड़ा सा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, रिवीजन है ना। क्या सेकंड कॉलम में वाउचर नंबर लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ से कहाँ जाता है ये, अपने लेजर में जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या